वीडियो की शुरुआत में ही एक नोटिस दे देता हूँ। ये वीडियो में मैं डोरेमोन को डोराएमोन बोलने वाला हूँ क्योंकि उसका असली प्रोनाउंसिएशन डोराएमोन ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम डोराएमोन को बात करने वाले हैं और उसके गैजेट को 3 कैटेगरी में रखेंगे। पहले जो बन चुके हैं, दूसरे जिसका वर्क कभी नहीं हुआ है, शायद नियर फ्यूचर में होगा, और तीसरे जो शायद नियर फ्यूचर में भी नहीं बन सकता। तो चलिए ज़्यादा बकवास ना करके वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले कैटेगरी में आते हैं जो बन चुका है। तो पहले कैटेगरी का पहला लिस्ट नंबर 1 है टीवी टेलीफोन। आपको वो गैजेट तो याद ही होगा जिसमें डोराएमोन एक टेलीफोन को टीवी से कनेक्ट करके उसे वीडियो कॉल में बना देता है। तो वीडियो कॉलिंग फैसिलिटी बहुत सालों पहले ही आ चुकी है और हम उसे यूज़ कर सकते हैं। और लिस्ट नंबर 2 पे आता है ट्रांसलेशन जेली। अब आपको वो गैजेट तो याद ही होगा जिससे एक जेली खा के वो अपनी भाषा को बदल देते हैं। तो ट्रांसलेशन जेली नहीं, बट वह कुछ ऐसे ही गैजेट बन चुके हैं जैसे गूगल ट्रांसलेटर। अब बहुत सारे ऐसे गैजेट बन चुके हैं तो मैं उन सब का नाम नहीं लेना चाहूँगा। तो गूगल ट्रांसलेटर उनमें से एक है। तो अब हमारे लिस्ट के तीसरे नंबर पे आता है सैटेलाइट कैमरा। अब आपको वो गैजेट तो याद ही होगा जिससे डोराएमोन एक कैमरा सैटेलाइट को जोड़ देता था अपने मॉनिटर से और देखता था कि ऊपर क्या है, नीचे क्या है, या ऐसा ही कुछ। तो सैटेलाइट कैमरा जितना छोटा तो नहीं, बट उससे थोड़ा बड़ा, मतलब ज़्यादा ही बड़ा है। तो उससे नासा जैसी बड़ी बड़ी कंपनी अब तक यूज़ करती है। अब हमारे लिस्ट के चौथे नंबर पे आता है एनीथिंग लेंस। आपको वो गैजेट तो याद ही होगा जिससे डोराएमोन एक लेंस को पहन के उस सामने वाली चीज़ की सारी इन्फॉर्मेशन देख लेता था। तो वैसा एक गैजेट बन चुका है जो होलोग्राम दिखाता है। तो उस गैजेट का नाम है माइक्रोसॉफ्ट स्मार्ट लेंस। तो अब हम अपनी दूसरी कैटेगरी में आते हैं जिसका वर्क प्रोग्रेस पे चल रहा है, मतलब जो नियर फ्यूचर में शायद बन जाएगा। तो इस लिस्ट के पहले नंबर पे आता है बैम्बू कॉप्टर। अब ये कोई कॉम्प्लेक्स मैकेनिज़्म के ऊपर ना बेस्ड होके एक सिंपल मैकेनिज़्म के ऊपर बेस्ड है, तो शायद इसे नियर फ्यूचर में बनाया जा सकता है। अब इस लिस्ट के सेकंड नंबर पे आता है ड्रीम पिलो। अब आपको वो गैजेट याद ही होगा जिससे आप अपनी मनचाही सपने देख सकते हैं। तो अभी न्यूरल नेटवर्क्स कुछ सालों में ब्रेन के ऊपर जोरों शोरों से रिसर्च चल रही है और एलोन मस्क की न्यूरलिंक कंपनी दावा करती है कि कुछ ही सालों में वो ड्रीम पिलो जैसा गैजेट बना लेगी। अब नंबर 3 पे आता है एंटी ग्रेविटी हेलमेट। अब आपको वो गैजेट तो याद ही होगा जिस हेलमेट को पहन के आप कभी नहीं गिर सकते। अब ये सिंपल मैग्नेटिज्म के ऊपर बेस्ड है, तो शायद नियर फ्यूचर में इसे बनाया जा सकता है। अब हमारे लिस्ट के चौथे नंबर पे आती है मेमोरी डिस्प्लेयर। अब वो गैजेट आपको याद होगा जिससे आप अपनी मेमोरी को देख सकते हैं। तो इसके ऊपर मैंने एक थियोरी बनाई है। मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी दोनों में ही हमारी हर एक मेमोरी जाती है, क्योंकि जब आप अल्फ़ा माइंड मेथड को यूज़ करते हैं तब आप हमेशा देख पाते हैं जो भी आपने देखा था। ये कभी फेल नहीं होती अल्फ़ा माइंड मेथड। तो इसके ऊपर मैं कोई वीडियो नहीं बनाना चाहता, इसलिए डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के ऊपर एक अलग यूट्यूबर की वीडियो दे दूँगा। तो अल्फ़ा माइंड मेथड को यूज़ करके हम ऐसा कर सकते हैं कि अपने लॉन्ग टर्म मेमोरी से उठा सकते हैं। तो मुझे ये लगता है कि शॉर्ट टर्म हमारी हर एक मेमोरी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों टर्म मेमोरी में जाती है। और अभी हाल ही के कुछ सालों में न्यूरल नेटवर्क्स पर ज़ोरों शोरों से रिसर्च चल रही है, तो शायद
कुछ सालों में ये बन सकती है। आते हैं हमारे तीसरी कैटेगरी पे, मतलब वो कैटेगरी, शायद वो गैजेट्स की कैटेगरी जिसमें शायद नियर फ्यूचर में भी गैजेट्स नहीं बनाए जा सकते। तो हमारे इस लिस्ट के पहले नंबर पे आती है हैप्पी जैकेट। तो इस जैकेट को पहन के आपके साथ अच्छी चीज़ें होने लगेगी। तो इसका कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो शायद नियर फ्यूचर में भी शायद इसे नहीं बनाया जा सकता। अब इस लिस्ट के सेकंड नंबर पे आती है फूड क्लॉथ। तो इसका भी कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं है जिससे हम ऐसा गैजेट बना सके, तो शायद नियर फ्यूचर में ये नहीं बन सकती। तो हमारे लिस्ट के तीसरे नंबर पे आती है एनीवेयर डोर। तो ये जो एनीवेयर डोर का कॉन्सेप्ट है, ये वर्म होल जैसे कॉम्प्लेक्स चीज़ों के ऊपर बेस्ड है, तो शायद इसे भी हम नियर फ्यूचर में नहीं बना सकते क्योंकि वर्म होल बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। और हमारे लिस्ट के चौथे नंबर पे आती है टाइम मशीन। टाइम मशीन भी वर्म होल के ऊपर बेस्ड है, तो शायद ये भी नियर फ्यूचर में नहीं बनाई जा सकती। तो हमने गैजेट्स की बात कर ली, अब चलिए हमारे मेन मुद्दे पर आते हैं, मतलब डोरेमोन कैसे बन सकती है। तो डोरेमोन के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ इमोशंस भी है। अब तक हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर भी महारत हासिल नहीं कर पाए हैं, तो इमोशंस शायद अभी भी नहीं बनाई जा सकती। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इतनी इंटेलिजेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शायद अभी तो बनाई नहीं जा सकती, पर शायद 60-70 साल में बनाई जा सकती है। और शायद इमोशंस कुछ 80-90-100 साल तक आ जाएगी, तो शायद डोरेमोन आपको कुछ 120-30 साल बाद ही देखने को मिलेगा। तो डोरेमोन अपना पावर खाने पे फीड करती है, मतलब खाना उसे पावर देता है, और हम अभी तक ऐसा कोई मैकेनिज़्म नहीं बना पाए हैं जिससे रोबोट खाने पे फीड कर सकता है। तो एक अभी फैक्ट्स बोलने की बारी आई है डोरेमोन के ऊपर। तो डोरेमोन हमेशा बोलता था कि मैं रोबोट हूँ, कैट रोबोट हूँ मैं, कैट रोबोट, बट असली में वो रकून ही है। हाँ, आपने सही सुना, वो एक रकून ही है। तो 1964 में फुजिको फुजियो नाम के आदमी ने इसे बनाया था, हाँ, डोरेमोन एनीमे को। तो ये बहुत पसंद आई थी लोगों को। ये वन ऑफ दी बेस्ट एनीमेज में से आती है इस पूरी दुनिया में। मैंने वन ऑफ दी बेस्ट क्यों कहा पता है? क्योंकि उससे भी आगे एक फेवरेट, मेरा नहीं बट उसके भी आगे पॉपुलेशन का एक फेवरेट है, उसका नाम है पोकेमॉन। पोकेमॉन शायद सबसे पॉपुलर एनीमे है। तो वीडियो बहुत लंबी हो गई है, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग।